अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैंने आपको ब्राइडल हैवी हेयर स्टाइलिंग बनाना सिखाई है और थोड़ी डिफरेंट बनाना सिखाई है, पहले से थोड़ी चेंज। अच्छा, इसमें मैंने आपको डोनट सेटिंग भी बता दी, वरना अक्सर मैं आपको डोनट सेटिंग नहीं बताती। मैंने बोला एक हेयर स्टाइलिंग में आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आने वाली जो हेयर स्टाइलिंग होंगी उसके लिए आप रेडी रहें कि हमें इस तरह से ही डोनट लगाना होता है। ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग में कुछ चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयर टू एयर पार्टिंग करते हैं। एयर टू एयर पार्टिंग जो कहते हैं उसे कहते हैं जो कान तक बाल निकलते हैं। कान तक बाल निकालने के बाद हम थोड़ी थोड़ी पार्टिंग और लेते हैं और उसको उससे मतलब एयर टू एयर से थोड़ी ज़्यादा पार्टिंग लेते हैं, बस इतना होता है। उसके बाद जो बाल बचते हैं उसमें हम पोनी बना देते हैं। जैसे कि मैंने पोनी बनाई है, इतने आपने पोनी बना लेनी है। तो मैं कही थी हमें इस तरह पोनी बना लेते हैं। पोनी बनाने के बाद हम इसमें जो है डोनट लगाएंगे। डोनट हमने इस तरह से ले लिया था, नॉर्मल साइज़ का जो डोनट होता है वो हमने ले लिया था। डोनट लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह बालों को डोनट के ऊपर फैलाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम पूरे डोनट के ऊपर बालों को फैलाते हैं। टेल कॉम की हेल्प से पूरे डोनट के ऊपर हम इस तरह से बालों को फैलाएंगे। फैलाने के बाद इसको हम लाइट सी फिनिशिंग देंगे टेल कॉम से ही। टेल कॉम से फिनिशिंग देना चाहें तो आप टेल कॉम से दे सकते हैं, हाथ से देना चाहें तो हाथ से फिनिशिंग दे सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे। उसके बाद हम पूरे बालों को फैलाने के बाद फिनिशिंग देने के बाद उसके ऊपर रबर बैंड लगाते हैं। रबर बैंड लगाने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो बाल बच जाते हैं इसको हम ट्विस्ट कर करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब डोनट के ऊपर ही जहाँ आपको लगे बिल्कुल इक्वल आ रहा है वहाँ आप एडजस्ट कर लें। वो तो आपको उसी वक्त देखना पड़ता है ना कि कहाँ बिल्कुल सही बैठ रहा है, कहीं से ऊंचा नीचा नहीं हो रहा, बिल्कुल गोल ही बनना चाहिए। ये भी जो ट्विस्टर्स आप बनाएंगे ये नहीं कहीं से एक तरफ से आगे निकल रहा है एक तरफ से पीछे, मतलब उस तरह से आप एडजस्ट कर दें, बाल पे लगा दें। उसके बाद आगे वाली साइड से हम क्या करेंगे, आड़ी मांग निकालेंगे। आड़ी मांग निकालने के बाद हम बिल्कुल बीच में से पफ आना चाहिए। बीच में से इस तरह से हम पफ लेके मतलब देखेंगे कि बिल्कुल बीच में आना चाहिए आगे वाला पफ। पफ लेने के बाद हम उसमें लॉन्ग क्लिप लगा देते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्लिप लगाने के बाद जो पीछे वाले बाल होंगे हम उसको इस तरह से लॉन्ग क्लिप लगा देंगे। फिर जो पीछे वाले बाल होंगे उसको हम एक एक सेक्शन लेके स्लांट में मतलब बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन लेके उसमें हम करेंगे लाइट सी बैक कॉम्बिंग, ठीक है। बिल्कुल लाइट सी बैक कॉम्बिंग करनी है। बैक कॉम्बिंग हम इसलिए करते हैं, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, कि हमारे बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाए। बैक कॉम्बिंग हम इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा भर देंगे बैक कॉम्बिंग को। बैक कॉम्बिंग लाइट करनी है, इसलिए करते हैं बैक कॉम्बिंग के बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए और स्टाइलिंग जो हम कर रहे हैं ब्राइड की वो अच्छी बने, थोड़ी हैवी बने, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने बैक कॉम्बिंग भी कर ली, डोनट भी बन गया, फ्रंट का पफ भी निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल नीचे से एक स्ट्रेट में स्लांट में एक सेक्शन लेना है। सेक्शन लेने के बाद ठीक है, इस तरह से मुझे ना सेक्शन लेना है। सेक्शन लेने के बाद हमें दो में डिवाइड कर लेना है, मतलब बीच में से दो लाइंस निकालनी है, मतलब दो में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद उसको ऊपर की तरफ सबसे जो पीछे वाला है, पीछे वाले को ऊपर की तरफ बैक कॉम्बिंग करके इस तरह से हल्का टर्न करके जो है वो हमें रखना है। बैक कॉम्बिंग करके हल्का सा टर्न करके उसमें पिन लगा देंगे पीछे वाले को, ठीक है। हमने हल्का सा टर्न करके पिन लगा दिया, सिंपल। उसके बाद जो दूसरा आगे वाला था उसमें से हमने हल्का सा बीच वाला जो था वो ऊपर की तरफ रखा है और आगे वाले में हमने स्प्रे करके इस तरह से ये वाले कॉम की हेल्प से हमने लाइंस इसको खींचा है। खींचने के बाद उसको इसके अंदर से इस तरह से लाइंस क्रिएट की हैं, ठीक है। क्रिएट करने के बाद हमने उसमें पिन्स लगा दी। पिन्स सेम ऐसे ही लगेंगी सब जगह, मतलब जो भी हम लाइंस क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने बीच वाला अलग किया था पार्ट, उसके अंदर ऊपर से हम थोड़े से बाल मिलाएंगे क्योंकि वो कम लग रहे थे मुझे, इसलिए हमने थोड़े से ऊपर से बाल मिलाए। बाल मिलाने के बाद हमने उस पर स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद हम वही जो कॉम था हमारे पास उससे हम पहले स्ट्रेट लेके आएंगे, फिर हल्का सा टर्न करके कॉम को इस तरह से हम इसमें भी पिन लगा देंगे। कॉम आपका या तो इस तरह का ही होना चाहिए, थोड़ा मोटा कॉम, या फिर आप देख लीजिएगा कॉम में जिसमें अच्छी लाइंस क्रिएट हो, बस वही कॉम लिएगा, ठीक है। उसके बाद हमें दोबारा क्या करना है, दोबारा इस तरह से एक और सेक्शन लेना है, स्ट्रेट में सेक्शन लेना है। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन आना चाहिए। सेक्शन लेने के बाद हम उसको अच्छी तरह फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देके स्प्रे करेंगे, अच्छा सा स्प्रे करेंगे। हम उसमें इसी कॉम से दोबारा इसको स्ट्रेट लेके जाएंगे, फिर इसको टर्न करेंगे कॉम को और वहाँ पे भी हम दोबारा अगेन पिन लगा देंगे। मुझे पहली दफ़ा में मैंने लाइंस बनाई थी तो समझ में नहीं आई थी, तो मैंने दोबारा ही वही चीज़ की है, तो कुछ डिफरेंट नहीं किया ताकि अच्छी लाइंस क्रिएट हो जाए और वहाँ पे हम पिन लगा देंगे दोबारा से।
उसके बाद हम अगेन एक सेक्शन लेंगे। अगेन सेक्शन लेने के बाद हम इस तरह से एक सेक्शन लेंगे और इस तरह से सेक्शन लेंगे। पूरा स्ट्रेट में हमें सेक्शन लेना है, मतलब पूरा आखिर तक नहीं लेना, मैंने थोड़े से बाल छोड़े हैं, ठीक है। एक सेक्शन लेना है, उस पर लाइट स्प्रे करना है, इतना भी लाइट नहीं करना, स्प्रे थोड़ा सही करना है। उसके बाद कॉम इस तरह से कॉम करना है, उस तरह से उसको टर्न कर देना है। लाइन्स मैंने आपको बहुत दफ़ा बनाना सिखाई है और ये भी आज मैंने आपको लाइन्स वाली वीडियो सिखाई है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पफ है ना, उस पर हम पीछे की तरफ बैक कॉमिंग करेंगे इस तरह से लाइट से, ताकि उसमें थोड़ा सा जैसे वॉल्यूम आ जाए और जो है जो पफ है वो अच्छा बने, उठा हुआ बने। उसके बाद हमने पीछे की तरफ थोड़ी सी लाइट सी बैक कॉमिंग करी। बैक कॉमिंग करने के बाद अब हम इसमें करेंगे स्प्रे, ठीक है। अच्छा सा स्प्रे करना होता है फ्रंट के में, क्योंकि फ्रंट में हमें बहुत अच्छी लाइन चाहिए होती है, तो बहुत अच्छा सा स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद हम इस तरह से कॉम को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर नीचे वाले बाल हम हाथ से यूँ करके खींचेंगे, ठीक है। और फिर जो हमें लगेगा कहीं से है तो उसमें हम लाइंस क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो पीछे वाले बाल है ना हमारे हाथ में, उसको ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से हम आगे भी लाइंस को सही कर देंगे कि सही आ रही है, और पीछे जो बाल थे उसको हम ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद हम यहाँ पीछे पेन लगा देंगे और आगे की भी हम बिल्कुल लाइन सेट कर देंगे। हाथ से देख लेंगे बिल्कुल सही लाइंस आ रही है नहीं। ऐसा नहीं होता कि कॉम से बिल्कुल परफेक्ट लाइंस बन जाए, कभी कभी आपको हाथ से भी सेट करनी पड़ती हैं। इस तरह से हमने पफ में पेन लगा दी, ठीक है। उसके बाद जो बाल रह गए थे हम उसमें थोड़ी सी पीछे की तरफ बैक कॉमिंग करेंगे। जो पीछे बाल रह गए थे मैं उसकी बता रही हूँ। बैक कॉमिंग करने के बाद उस तरह से हम हाफ कर लेंगे बालों को। हाफ करने के बाद इसमें हम हल्की सी बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग करने के बाद हम लाइट सा स्प्रे करेंगे। इसमें स्प्रे करने के बाद हम अब लेंगे दोबारा से कॉम को हम इस तरह से जो स्ट्रेट में लेके आएंगे। लेने के आने के बाद उसको टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हम यहाँ भी पेन लगा देंगे। जो पेन मैंने स्टार्टिंग में बताई है, पेन बिल्कुल सेम उसी तरह उसी मेथड से लगती है, फिर भी मैंने आपको इस तरह यहाँ पे लगा के दिखा दी थी एक दफ़ा पेन। अब लास्ट जो हमारी लेयर रह गई थी उसको भी हम लेंगे, उसमें भी हम लाइट सी बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग हम इसलिए करते हैं ताकि वॉल्यूम आ जाए और थोड़ी अच्छी लाइंस बने। लाइट सा स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद इस तरह से कॉम को पीछे की तरफ लेके जाके और थोड़ा सा घुमा के इसको, क्योंकि फ्रंट का है ना तो थोड़ा अच्छा वॉल्यूम बनना चाहिए, ऊंचा हाइट वाला बनना चाहिए, तो इसलिए हम पीछे की तरफ घुमा के इसको रख देंगे। और थोड़ा सा ना बीच में से मैसी हो रहा था तो मैंने वो टेल कॉम की हेल्प से उसकी लाइंस को ठीक कर दिया था। तो यही होता है कि 100% लाइन से बिल्कुल परफेक्ट लाइंस नहीं आती, थोड़ी से आपको अपनी फिंगर से भी सेट करनी होती है और आप कर सकते हैं टेल कॉम से भी। उसके बाद हम दूसरी साइड से आ जाएंगे। उस साइड का बिल्कुल डन हो चुका है। दूसरे साइड पर हमने इस तरह से स्ट्रेट में लेयर, स्ट्रेट से थोड़ी सी हमने क्रॉस में लिए, थोड़ी सी क्रॉस लिए, लेयर लिए, तो हमने लाइट सी बैक कॉमिंग करी। बैक कॉमिंग करने के बाद इस पर स्प्रे करेंगे, अच्छा सा स्प्रे करेंगे। उसके बाद ऐसे कॉम लेके आएंगे। कॉम को भी हम दोबारा ला के टर्न कर देंगे और टर्न करने के बाद हम यहाँ अगेन पेन लगा देंगे। इसी तरह हम यहाँ पे पेन लगा देंगे रोनट के साइड पे, अच्छी सी लाइंस क्रिएट करके, मतलब लाइंस को सीधा करके पेन लगा देंगे। उसके बाद हम दोबारा एक लेयर लेंगे। एक लेयर भी हमने थोड़ी सी क्रॉस में लिए। देखिए मैंने किस तरह से सेक्शन लिया है, इसी तरह आपको सेक्शन लेना है। पूरा आगे तक नहीं लेना, हमने हाफ लेना है, ठीक है। हाफ सेक्शन लेने के बाद हम इसमें लाइट स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद हम इस तरह कॉम को लेके आएंगे और थोड़ा सा इसको टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद जो कॉम के अंदर बाल थे हम निकालेंगे। निकालने के बाद हम ऊपर वाले के बिल्कुल नीचे वाले साइड पे जो है हम लाइंस को रख देंगे और पिन लगा देंगे। उसके बाद हम उस तरफ से, हमने इस तरह से हाफ लिया था ना, फिर उस तरफ का हाफ रह गया था तो उस तरफ का हाफ हम लेंगे, स्प्रे करेंगे और इसको भी हम टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हम इसको सेट करेंगे, देखेंगे कहाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है। वो तो आप जब करेंगे ना तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि हमें इसको कहाँ रखना चाहिए। तो हम इस तरह से रखने के बाद हम इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसको भी पिन कर देंगे। उसके बाद हम आगे वाला जो बचेगा, हम फ्रंट पे आ जाते हैं। फ्रंट वाला जो बचा है उसको भी हम इस तरह से स्प्रे करेंगे और फिर हम कॉम से बिल्कुल टर्न लाइंस क्रिएट करना बहुत ईजी होती है। आपने एक दफ़ा लाइंस वाली हेयर स्टाइलिंग बना दी ना, आपको बहुत ईजी लगेगी। उसके बाद हम उसको इस तरह से उसके थर्ड वाले के नीचे रखेंगे। पहले हमने फर्स्ट वाला रखा, फर्स्ट वाले के नीचे सेकंड वाला रखा, सेकंड वाले के नीचे थर्ड वाला, थर्ड वाले के नीचे हमने फोर्थ वाली लाइन रखी है और फोर्थ वाले के नीचे हमने फिफ्थ वाली लाइन रख दी है।
अब जो पीछे बाल आ रहे थे, ज़ाहिर है हम जो फ्रंट पे लाइंस बना रहे हैं उसके बाल जो पीछे आए थे, हम उसको इस तरह से ट्विस्ट कर करके हम इसमें जूड़ा पिन, बाल पिन किसी चीज़ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारी हैवी ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग लाइंस वाली क्रिएट हो चुकी है, थोड़ी डिफरेंट है। अब तक की जो मैंने हेयर स्टाइलिंग बनाई है उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग, इसमें लाइन्स भी बहुत अच्छी आई हैं और बहुत परफेक्ट आई हैं। तो इसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।